नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके दोस्त के चैनल क्रिप्टोवर्स में। और मेरा नाम है आशीष। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं दोस्तों आप लोगों के सामने अपना नया वीडियो लेकर। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों लेजर नैनो एस के बारे में। तो किस तरह से इसको आप सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से इसके अंदर जो वॉलेट है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोगों का ये वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हॉडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हॉडल ज़रूर करें। तो अगर आप लेजर नैनो एस दोस्तों बाय करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर आप ज़रूर जाएँ और वहाँ से इसको बाय करें। या फिर अगर आप लेजर नैनो एक्स बाय करना चाहते हैं तो उसको भी नीचे दिए हुए लिंक से बाय करें। तो इससे क्या होगा कि इस चैनल को आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो आते हैं दोस्तों सबसे पहले डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पर आएंगे दोस्तों हम लोग ledger.com के ऊपर। ledger.com के ऊपर आने के बाद आपको आना है डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड के अंदर आने के बाद आपको डाउनलोड करना है लेजर लाइव को। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली जो भी आपके पास चाहे मैक ओएस हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे लाइनक्स हो, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो डाउनलोड होने के बाद दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन निकल करके आएगी। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर तो आपके सामने 4 ऑप्शंस निकल करके आएंगे। इनिशियलाइज अ न्यू डिवाइस, रिस्टोर अ डिवाइस फ्रॉम रिकवरी फ्रेज, यूज एन इनिशियलाइज डिवाइस और फोर्थ होगा डोंट हैव लेजर डिवाइस। तो अगर आपके पास नया लेजर है दोस्तों तो आपको सबसे पहला ऑप्शन यूज करना है। अगर आपके पास पुराना रिकवरी फ्रेज है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी डिवाइस है और आप उसको सेटअप कर चुके हैं तो आपको तीसरा ऑप्शन चूज करना है। और अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन आपको चूज करना है। हम लोग क्लिक करते हैं इनिशियलाइज एज अ न्यू डिवाइस। चूज करेंगे हम लोग अपना प्रोडक्ट लेजर नैनो एस। तो हम लोग कनेक्ट करेंगे अपनी डिवाइस को केबल के साथ में। तो कनेक्ट करते ही आपको सामने पावर ऑन हो जाएगा, वेलकम का ऑप्शन आएगा। तो वेलकम स्क्रीन आने के बाद दोस्तों आप लोगों को ये दोनों बटन क्लिक करने हैं। तो ये आपको बता रहे किस तरह से इसको यूज़ करना है और लेफ्ट और राइट बटन यूज़ करके हमें इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। दोनों बटन एक बार फिर से क्लिक करते हैं और अब ये कह रहा है कॉन्फ़िगर एज न्यू डिवाइस। वो अगर हम लोग इस वाले बटन पे क्रॉस पे दबाएंगे, अगर हमारे पास कोई पुराना डिवाइस था जो खो गया था उसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। और अगर हम लोग बिल्कुल नए हैं तो हमें राइट वाला बटन दबाना है। तो हम लोग जैसे बिल्कुल नया डिवाइस है तो हमें राइट वाला बटन दबाएंगे। तो अभी हमें कह रहा है पिन चूज़ करने के लिए, तो फिर से हमें ये दोनों बटन्स को एक साथ दबाना है। तो हम लोग इसके अंदर 4 से लेकर के 8 पिन तक चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं 4 यूज़ करूँगा आप लोगों को जल्दी से बताने के लिए। तो इसको 1 के बाद डबल क्लिक करेंगे और फिर से हम लोग नंबर चूज़ करेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे, फिर नंबर चूज़ करेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये राइट क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा, हमें ये बटन दबाना है। इन दोनों से बटन दबाने से आपको नंबर्स मिलेंगे। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, अगर आपने कोई गलत कर दिया तो इस वाले ऑप्शन पे आइए और फिर से डबल क्लिक कीजिए तो आपका पुराना नंबर डिलीट हो जाएगा और उसको आप रीचेक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको 4 डिजिट का रखते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो अभी पिन कंफर्म करने के लिए बोल रहा है हमें, ओके हम लोग कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है 11। आप अपना पिन अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। और पिन सेटअप करने के बाद हमें आना है थर्ड ऑप्शन के ऊपर, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें करना है रिकवरी फेज को सेव। तो जो कि हमें यहाँ पर हमारे डिवाइस के ऊपर भी दिखाएगा कि राइट डाउन योर रिकवरी फ्रेज। तो हमें ये रिकवरी फ्रेज देने वाला है। तो हमें वापस अपने जो पेपर थे उनको यूज़ करना है जो हम लोगों ने दिखाया था कि 24 फ्रेज का जो नंबर है वो हमें सेव करना है। तो एक पेन और एक ये वाला पेपर दोनों आपको साथ में रखने हैं। तो अब हमें ये रिकवरी फ्रेज बताएगा। तो हमें दोनों बटन एक साथ फिर से क्लिक करने हैं। क्लिक कीजिए, वर्ड यहाँ पर हमें सेव करने शुरू कर देने हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने इस कार्ड को कभी भी खोए ना और इसके ऊपर लिखें 24 फ्रेज और इसको कहीं पर बिल्कुल सेफ जगह पर रखें। और कोशिश कीजिए कि आप लोग हमेशा बॉल पेन ही यूज़ करें, क्योंकि अगर बॉल पेन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अदरवाइज़ कोई इंक ऐसा ना हो उड़ जाए या फिर अगर आप रखें वो फैल जाए और फिर आप कभी भी उसको या फिर समझ ना पाएँ। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको कार्ड को बीच में से कट कर लीजिए बिल्कुल, और आधे को कहीं दूसरी जगह पर रखिए और आगे को कहीं दूसरी जगह पर रखिए। तो इससे क्या होगा, अगर किसी को पता है कि आपके पास क्रिप्टोज़ हैं और वो अगर आपके पास चोरी करने की कोशिश करता है तो उसके पास सिर्फ आधा कार्ड ही लगेगा। अगर पूरा कार्ड किसी के पास चला गया तो वो आपके सारे क्रिप्टो चुरा सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आधा कार्ड आप कहाँ पर रख रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान प्लीज़ ज़रूर रखिए। तो मैं जल्दी से नोट कर लेता हूँ सारे के सारे वर्ड्स। नोट करने के बाद आपको दबाना है राइट वाला बटन, नेक्स्ट वर्ड 20, और इसी तरह से आप राइट बटन दबा के आगे बढ़ते चले जाइए। तो मैंने सारे के सारे फ्रेज सेव कर लिए। तो अब मुझे दबाने फिर से दोनों बटन और अब मुझे कंफर्म करने पड़ेंगे अपने रिकवरी फ्रेज। दोबारा से दोनों बटन दबाएंगे और अब कंफर्म करेंगे। नंबर 1 पे
ये पूछ रहा है हमसे कि नंबर 1 पे कौन सा था। तो हमें यहाँ पर ये बटन दबा करके ये बताना पड़ेगा इसे कि नंबर 1 पे कौन सा था। तो ये सबवे नहीं था, वूल नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था, एंड नहीं था, शेरिफ नहीं था, डिपार्ट नहीं था, हब नहीं था, रेसिस्ट नहीं था, नोटेबल, डक, लॉबस्टर, एविडेंस, जू, कार, फादर। तो फादर था, तो हमें फिर से जो एक्चुअल नंबर था नंबर 1 के ऊपर वो सेलेक्ट करना है और दोनों बटन दबाने हैं। सेकंड के ऊपर कौन सा था हमें वो बताना है। 20 था, दोनों बटन क्लिक करने हैं हमें, और इसी तरह से सारे आपको बताते हुए चले जाने हैं। सारे कंफर्म करने के बाद ओके कर देना है, और ओके करने के बाद डिवाइस इज रेडी। और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करके हमें उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सिक्योरिटी चेकलिस्ट के ऊपर। और सिक्योरिटी चेकलिस्ट के ऊपर हम लोग पिन चूज कर चुके हैं, यस करेंगे। हम लोग रिकवरी फ्रेज कर चुके हैं, यस करेंगे। और अब हम लोग चेक करेंगे कि ये डिवाइस जो है वो एक्चुअली में जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो हमें क्लिक करना पड़ेगा चेक नाउ के ऊपर, और चेक नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे कनेक्ट करेगा डिवाइस के साथ में और इसको चेक करने की कोशिश करेगा। तो अभी ये कह रहा है हमें कि दोबारा से हमें ये कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं डिवाइस को। पिन मांग रहा है, पिन डालना पड़ेगा हमें, पिन डालते हैं, ओके करते हैं, ये अनलॉक हो गया। और अनलॉक होने के बाद सारे ऑप्शंस क्लिक करता चला जाएगा, और डिवाइस के ऊपर आपको पूछेगा कि क्या आप रियल में लेजर मैनेजर के साथ आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं। क्लिक कीजिए यस पर, और स्क्रीन के ऊपर हमारा डिवाइस इज जेन्युइन लिखा हुआ आ गया। तो ये भी एक तरीका है इसकी जेन्युइनिटी इसको चेक करने का कि ये अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जेन्युइन दिखाता है कि नहीं दिखाता है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप अगर स्क्रीन के ऊपर भी अपने पासवर्ड अगर आप सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी पासवर्ड डाल देते हैं हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। तो हमें इसमें अल्फा न्यूमेरिक और वो सब ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर ABC@123 इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जितनी भी ये चीजें हैं आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आगे रिपोर्ट हो सके या बाकी दूसरी चीजों के ऊपर वर्क कर सके। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, और हमारा ओपन लेजर लाइव जो है वो रेडी हो चुका है। तो हमें क्लिक करना है ओपन लेजर लाइव के ऊपर, या फिर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं इनको ट्विटर के ऊपर या फिर गिटहब के ऊपर या रेडिट के ऊपर, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इनको फॉलो कर सकते हैं। ओपन करते हैं लेजर लाइव को, और यहाँ पर आने के बाद ये आपको ट्रेड सेफ्टी के बारे में कुछ फीचर्स बताएगा, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। गॉट इट कीजिए पढ़ने के बाद में। तो बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। तो लेफ्ट में आपको पोर्टफोलियो दिखाएगा, सेंड दिखाएगा, रिसीव दिखाएगा, मैनेजर, बाय क्रिप्टो, और यहाँ पर नीचे आपका अकाउंट 0। और यहाँ पर राइट में आपके जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आपको यहाँ पर ओपन करके आएंगे। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अब लेजर नैनो लाइव जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर भी अवेलेबल है, लेकिन वो आपको लेजर नैनो एक्स के साथ में ही कनेक्ट होगा। थोड़े टाइम बाद में ये आप लोगों को लेजर नैनो एस के ऊपर भी देने वाले हैं। तो अभी इसको इग्नोर करते हैं और हम लोग ओपन मैनेजर करते हैं, और ओपन मैनेजर में देखेंगे कि ये कनेक्टेड है हमारा डिवाइस। और कनेक्ट करने के बाद ये आपको दिखाएगा ये ऑप्शंस की कौन कौन से जो क्रिप्टोज है वो आप ऐड कर सकते हैं अपने इस लेजर नैनो एस के अंदर। तो अगर आप ढूंढना चाहते हैं इसको स्क्रॉल करके ढूंढिए, या फिर अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे बिटकॉइन को। जस्ट क्लिक करना, हमें थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपके डिवाइस पे भी ये प्रोसेसिंग होते हुए दिखाएगा। और इस तरह से हमारा बिटकॉइन का वॉलेट जो है यहाँ पर ऐड हो गया। क्लोज कर दीजिए। हार्डवेयर वॉलेट में इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट ऐड भी करना है। अकाउंट ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बिटकॉइन के ऊपर, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये डिवाइस के साथ में कनेक्ट करेगा, नेविगेट करेगा आपके बिटकॉइन ऐप को आपके डिवाइस के ऊपर। बिटकॉइन ऐप के ऊपर डबल क्लिक करें और कंटिन्यू क्लिक करें। तो यहाँ पर ये कनेक्ट करेगा आपके डिवाइस के साथ में दोबारा से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये अकाउंट जो है वो आप देख पा रहे हैं। वापस हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे। अलाउ करने के बाद आप आ जाएंगे वापस स्क्रीन के ऊपर। नाम सेव करते हैं हम लोग, इसका बिटकॉइन कर देते हैं। चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट करेंगे, और इस तरह से आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, और जिस तरह से अभी प्रोसेस किया है उसी तरह से सारा का सारा प्रोसेस दोबारा से करेंगे। और इसी तरह से आप बाकी और दूसरे भी जो आप वॉलेट ऐड करना चाहते हैं यहीं से आप कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सेंड करना चाहते हैं, सेंड के ऊपर आइए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करेंसी सेंड करना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप एड्रेस डालिए, यहाँ पर आप BTC का अमाउंट डालिए, और ये USD में अपने आप ले लेगा। सपोज करते हैं हम लोग अगर एक BTC डालते तो यहाँ पर BTC का अमाउंट ले लिया इसने। यहाँ पर आप नेटवर्क फीस कितना देना चाहते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप हाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो फीस भी हाई लगेगी, और एकदम प्रायोरिटी के ऊपर आपका BTC सेंड किया जाएगा। स्टैंडर्ड करेंगे तो नॉर्मल तरीके से जाएगा, और अगर आप लो करना चाहते तो लो कीजिए।
अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप इस ऑप्शन को चूज कीजिए ताकि आपकी फीस भी कम लगे। कस्टम्स के अंदर अगर आप जितना भी इनको फी देना चाहते हैं, जिस हिसाब से देना चाहते हैं, आप उस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा लो के ऊपर रखिए ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको रिसीव करना है, रिसीव के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आइए, जो भी आपको क्रिप्टो करेंसी मंगानी है, जो भी आपको एसेट मंगानी है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। हमें अपनी डिवाइस के ऊपर नेविगेट करनी पड़ेगी, कौन सी ऐप हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं। डिवाइस के ऊपर बिटकॉइन के ऊपर आइए, क्लिक कीजिए डबल, और ये यहाँ पर कनेक्ट करेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस भी दिखाएगा डिवाइस के ऊपर भी। आप चाहे तो यहाँ पर दोनों जगह पर कंफर्म कीजिए, अपनी स्क्रीन के ऊपर भी और अपने डिवाइस के ऊपर भी। क्या यही है? आप देखेंगे कि ये जो नंबर चल रहे हैं ये आपका वॉलेट एड्रेस ही है। 3CS है स्टार्टिंग में और एंड में है हमारे पास 9CT। तो यहाँ पर बिल्कुल वही 3CS और 9CT, तो दोनों बिल्कुल। तो इसको कंफर्म कर देते हैं, यहाँ पर कॉपी कीजिए और अपना वॉलेट आगे सेंड कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं और इनके थ्रू आप बाय कर सकते हैं अपनी क्रिप्टोज को। अगर आपको और दूसरा कोई वॉलेट ऐड करना है तो मैनेजर के ऊपर आपको आना है, वापस डैशबोर्ड के ऊपर आना है हमें हमारे डिवाइस के, और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल जो भी करना है, जैसे इथेरियम करना है, इथेरियम के ऊपर फिर से क्लिक कीजिए, इंस्टॉल होने दीजिए इसे। तो आपके डिवाइस के ऊपर भी इथेरियम का वॉलेट ऐड हो जाएगा। और फिर उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने बिटकॉइन को कनेक्ट किया था, उसी तरह से अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे प्लस के साइन पर, ड्रॉप डाउन के अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे इथेरियम को। इथेरियम सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेविगेट करनी पड़ेगी हमें इथेरियम एप्लीकेशन। इथेरियम के ऊपर आइए, डबल क्लिक कीजिए। सेंटर में आने के बाद ये कनेक्ट करेगा आपके इथेरियम वॉलेट के साथ में। स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर अकाउंट ऐड होगा, सिंक्रोनाइज होगा आपके वॉलेट के साथ में। सिंक्रोनाइज होने देते हैं थोड़ी देर। सिंक्रोनाइज होने के बाद आप इथेरियम वॉलेट का नाम चूज करना है, हम लोग इथेरियम ही करते हैं। वापस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट करेंगे और यहाँ पर ये कंफर्मेशन हो जाएगा। ऐड मोर करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको क्लोज कर दीजिए और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर होगा। और फिर वापस आप उसी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपके पास इथेरियम आ गया है। तो इस तरह से आप चाहे तो इस टाइम पर आप 4 से 5 एड्रेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मतलब आप करंट टाइम में आप यूज कर सकते हैं अपने हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर। पोर्टफोलियो के ऊपर आएंगे दोस्तों तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पर दिखा देगा, कितने कितने BTC या क्रिप्टो आपके वॉलेट के अंदर है। यहाँ पर सारा ऑप्शन दिखाएगा। वीकली आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितना कितना आपने ग्रो किया है, आपने कितना कितना लूज किया है। उसके अलावा यहाँ पर आपका पूरा चार्ट दिखाएगा। ये नीचे वॉलेट्स है, इसमें कितने कितने आपके पास क्रिप्टोस रखे हुए हैं। यहाँ पर आप बैलेंस शॉर्ट कर सकते हैं नाम के द्वारा या फिर बैलेंस के द्वारा। राइट टॉप में आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज है, आप सिंक्रोनाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर कोई भी आपका क्रिप्टो आया होगा तो वो सिंक हो जाएगा। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में ऑप्शंस मिलेंगे, लैंग्वेज चेंज करना है या और दूसरी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी करंट वैल्यू के अंदर आप USD INR जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। रेट प्रोवाइडर आप जो भी रखना चाहते हैं, बिटमैक्स, बिटफिनेक्स या फिर Kraken या फिर अगर आप बाइनेंस रखना चाहते हैं तो वो सब ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले लैंग्वेज आप कर सकते हैं, अभी सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश ही अवेलेबल है। यहाँ पर आप चाहे तो पासवर्ड लॉक को हटा सकते हैं। जब भी आप लेजर लाइव को ओपन करते हैं तो जो इसने पासवर्ड मांगा था उसको आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। और ऑटो लॉक ये 10 मिनट बाद हो जाता है, तो मतलब आपको फिर से अनलॉक करना पड़ेगा 10 मिनट के बाद इस एप्लीकेशन को। बग रिपोर्ट भेजनी है, एनालिसिस करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शंस है। करेंसीज के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी करेंसीज आपके पास है उन सब की कंफर्मेशन या वो सब चीज़ें आपको दिखा देगा। अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे कितनी कंफर्मेशन के बाद आप अपने वॉलेट के अंदर जो है करेंसी देखना चाहते तो वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। आप चाहे तो 1 कंफर्मेशन के बाद देख सकते हैं या फिर 2 कंफर्मेशन के बाद भी। मोबाइल ऐप के साथ में अगर आप सिंक करना चाहते हैं इसको तो मोबाइल ऐप के साथ में सिंक कर पाएंगे। जो मोबाइल के अंदर आप लोगों की लेजर लाइव है उसको आप यहाँ पर इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अबाउट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको सारे वर्जन, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी मिलेगा। हेल्प के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर सारी हेल्प के ऑप्शन मिलने वाले हैं। ये था इसका पूरा इंटरफेस। आने वाले दिनों में हम लोग और इसके बारे में वीडियोस लेकर के आएंगे और इन डेप्थ इसके बारे में वीडियोस लेकर के आएंगे, किस तरह से हम लोग लेजर को आगे और कहीं एक्सचेंज के ऊपर या फिर और कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो वो वीडियोस भी आप लोगों के लिए आने वाली है। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ लाइक के द्वारा ज़रूर बताएं। और कोई भी क्वेरी है या फिर और किसी बारे में आप लेजेंड NOS की वीडियो बनवाना चाहते तो प्लीज़ नीचे कमेंट में कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस।